हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर चल रहा था, एक नए लेक्चर के साथ मैं उपस्थित हूं और इसमें आज मैं कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट किए इसके, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि द्विघात समीकरण का एक कंप्लीट, यानी कि आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अब जो लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं आपको भी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को प्रॉपरली आप पढ़ते चलिए और उसका नोट्स बनाते चलिए। इसके बाहर आपको बोर्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स का लेक्चर हो, चाहे वो मैथ का लेक्चर हो, ऐसे ही आगे केमिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसमें क्या हमको पढ़ना है। मैं खास बात बता दूं कि आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन, पहले उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगा। थ्योरी के बाद मैं आऊँगा आपके क्वेश्चन पर। तो थ्योरी क्या है उस चीज़ को समझेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें जो थ्योरी है बच्चों ये द्विघात समीकरण का, वो पहले हम समझते हैं। वो पहले थ्योरी समझते हैं बच्चों, उसके बाद चीज़ों पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए थ्योरी क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। आज मैं आप लोगों को दो टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। दो टाइप मतलब वैसे तो देखा जाए तो आपको लगेगा तीन टाइप का, लेकिन उसमें दो टाइप, एक ऐसा है कि एक ही जैसा है और एक अलग से एक टाइप का है। तो मैं पहले उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको अगर मैं समझाऊं कि जो टाइप 1 है, टाइप 1, और जो टाइप आपके पास 2 है, टाइप 2 बच्चों, और उसके बाद आपके पास टाइप 3 है। एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलना ही मिलना है, यहां से क्वेश्चन कटना नहीं है, मतलब आना ही आना है। ठीक है, चलिए टाइप 1 को पहले समझते हैं क्या है टाइप 1। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, सपोज दैट आपको दे दिया जाए कि x प्लस ए एक ब्रैकेट में, ऐसे x प्लस बी, फिर ऐसे ही x प्लस सी, फिर आगे ऐसे ही चले जाएंगे आप x प्लस डी। ये इतना दे के आगे कुछ कांस्टेंट दे देगा। मान लीजिए कांस्टेंट आपके पास दे देगा क्या, ई दे देगा। मान लीजिए आपके पास ई दे देगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको ऐसे मैनेज करना है कि ताकि दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सेम आए। क्या मैंने बोला, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सेम आए। उसके बाद आप क्वेश्चन को उसको टी मान के कर लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी मैं इसको क्वेश्चन समझाता हूं, बस मैं आपको टाइप बता रहा हूं। एक टाइप ये हो गया बच्चों। दूसरा टाइप ये होता है कि जैसे आपको दे दिया जाए रूट में आपको दे दिया जाए जैसे ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ई दे दिया जाए। एक टाइप आपका ये हो गया, एक टाइप आपका ये हो गया। दूसरा टाइप, तीसरा टाइप जो है कुछ ऐसा ही है, जैसे यहां पर कांस्टेंट दिया गया, हो सकता है इधर भी आपको रूट दे दिया जाए। कुछ कहानी ऐसे है बच्चों, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू अंडर रूट ई एक्स प्लस एफ। बच्चों देखिए, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और तीन टाइप के क्वेश्चन में आपको मात्र 4 क्वेश्चन कराऊंगा और 4 ही क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं। देखिए जो एक घंटे आप लोग लेक्चर पढ़ते हैं ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। थ्योरी यहां पर आपको जो चीजें जितने टाइप से थ्योरी में पढ़ाऊंगा उतने टाइप के क्वेश्चन करा दूं। उसके बाद आप बुक से अपने खुद से सभी क्वेश्चन लगाइए, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको आपको जो दिखा दिया हूं इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं बच्चों। ये आपका पहला टाइप है, याद रखिएगा। ये आपका बच्चों दूसरा टाइप है, ये भी याद रखिएगा। और ये आपका तीसरा टाइप है प्यारे बच्चों, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन टाइप आपको याद रखना है। इससे बाहर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं आने वाला है, आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप में जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, मैंने बोला मात्र मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन, और वही 4 ही क्वेश्चन से आपका पूरा कायाकल्प हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 4, ये क्वेश्चन मैं उठाता हूं इक्वल्स टू 180। देखिए आपके पास है बच्चों x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 3
और x प्लस 4 इक्वल्स टू 180। अब बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तुरंत आपको दिमाग में आया होगा कि सर अभी आपने तो इस टाइप का क्वेश्चन बोला था। हाँ देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यही है इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ताकि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम दिखे, ताकि हम उनको टी मान के सॉल्व कर लें। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि इसका आप इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट एक्स रह जाएगा, लेकिन आगे में एक्स आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखिए अगर मैं कहूं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि x को x किससे, x को x प्लस 4 से करा देते हैं बच्चों, और फिर अगला x प्लस 1 को किससे करा देते हैं, x प्लस 1 को बच्चों करा देते हैं x प्लस 3 से। अभी आपको खुद ही समझ में आने लगेगा एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ये है कि एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट को सेम रखना है, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बच्चों। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर, और x को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 4x, ठीक। ऐसे ही अब इसको एक्सपेंड करते बच्चों, x को x से कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से कराएंगे तो 3x, फिर 1 को x से कराएंगे तो x, फिर 1 को 3 से कराएंगे बच्चों तो कितना 3 इक्वल्स टू 180 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा इसको फिर से मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अपनी जगह पे रखता हूं मैं, इसको एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 180 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको एक बात जो मैंने बोला था वो चीज आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि सर आपने जो बोला था वही चीज हो रहा है। देखिए ये जो चीज है इसमें देखिए और इसमें देखिए, देखिए बेटा जो चीज इसमें है वही चीज बेटा इसमें भी है ना। अगर है तो हम इसको मान लेंगे कि माना क्या, मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मान लेते हैं बच्चों t, क्या मान लेते हैं t, और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं क्योंकि बाद में इसमें भी रख के वैल्यू को हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए हम उसको t मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आगे का प्लान क्या है हमारा, आगे चीजें क्या करना है। इसको अगर हमने t माना बच्चों तो इसकी जगह पे t रखते हैं, t इतने पोर्शन को t माना है तो t रख लेते हैं इसकी जगह पे भी t, और प्लस क्या बचा आपके पास 3 बच गया, आपके पास 3 बचा है क्योंकि इतने पोर्शन को ही हमने t माना है, देखिए यहाँ पर, और इक्वल्स टू कितना बच्चों 180 है। इसको एक्सपेंड करते हैं मल्टीप्लाई करके, टी स्क्वायर प्लस 3t, और 180 को उधर लाए बच्चों तो माइनस का 180 हो गया इक्वल्स टू 0। अब बच्चा पार्टी आपको ये समझना है कि 180 को स्टार्टिंग में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, टी के पास जो कोफिशिएंट है जो नंबर्स है 1 है, कुछ लिखा नहीं है आगे, इसका मतलब कितना हुआ 1 हुआ। अब आपको 180 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 1, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 3। तो मुझे बात पता है कि 15 और 12 का फैक्टर बनेगा, किसका बनेगा 15 और 12 का फैक्टर बनेगा। अगर आप 15 और 12 का बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस प्लस का 15t माइनस 12t, प्लस का 15t माइनस का 12t। देखिए बच्चों 15 में से 12 गया 3t आपको मिल गया, और 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा, माइनस का 180 बराबर आ जाएगा बच्चों 0। एक पार्ट आपका ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। क्लियर है इतनी बातें। चलिए इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा t कॉमन होगा बच्चों, तो बचेगा t प्लस 15 बच जाएगा। और इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से 12 कॉमन है क्योंकि 12 से 180 कट जाएगा 15 बार में, तो माइनस का 12 में अगर कॉमन ले लूं अंदर का पोर्शन आपका बचेगा t, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो 15 इक्वल्स टू 0। बच्चों जब आपको ये दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आने लगे ना, चीजें सेम आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है, ठीक है। चलिए इसमें से फिर से कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, और यहां से t माइनस 12 कॉमन हो जाएगा बच्चों बराबर 0। जब आप इसको 0 करेंगे बच्चों तो t प्लस 15 को जब आप 0 करेंगे तो t बराबर आएगा माइनस का 15, यानी एक वैल्यू आपकी t आ गई है। ये t नहीं पूछा आपसे, x की वैल्यू इसमें बताना है, लेकिन अभी मैंने t निकाला है, ठीक है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो t माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, ये दोनों वैल्यू उठा के इस जगह t की जगह पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 में t बराबर -15 रखने पर
रखने पर -15 रख देते बच्चों, रखिए यहां पर -15, तो x² प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस का 15। बच्चों ये -15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15, तो हो जाएगा x² प्लस 4x और प्लस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 15 एकम 15, और 15 का ऐसा फैक्टर बताइए मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 15 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए कितना, 4 आना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर है नहीं। अगर ऐसा फैक्टर नहीं तो हम करेंगे क्या, यहां से हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किसे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लेंगे, हमको रूट्स मिल जाएंगे। देखिए यहां पर 1 है बच्चों, जब कुछ ना लिखा हो तो 1, यानी a की वैल्यू हो गई आपकी 1, b की वैल्यू आपकी हो गई है 4 और c की वैल्यू आपकी हो गई है 15। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो हमारा पुराना लेक्चर नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े पुराने लेक्चर तो आप देखिए, वहां पर मैंने ये सब चीजें समझा रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। देखिए b की वैल्यू 4 है बच्चों, तो रखते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू हमारे पास है 15, अपॉन कितना बच्चों, अपॉन हो जाएगा आपका 2a यानी 2 × 1, यही बनेगा 2 × 1, यही बन जाएगा बच्चों। चलिए और भी सॉल्व करते हैं। -4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बच्चों 16 और यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60, 16 में से 60 गया, बचेगा आपका कितना, माइनस का 44 बचेगा बच्चों, अपॉन में हो जाएगा 2। अब अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 × 11 अपॉन का 2। देखो बच्चों यहां से 4 कॉमन लेंगे, बाहर आएगा रूट से, तो 2 निकल आएगा बाहर। तो अगर 2 निकल आएगा तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी, -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट -11 बचेगा, अंडर रूट -11 को हम लिख सकते हैं √11 × √(-1) अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको बताया था पहले भी पुराने लेक्चर में कि √(-1) जो होता है बच्चों वो i होता है। क्या होता है, i मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो अगर मैं कहूं कि यहां से इसका तो 2 आया था बाहर, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा अंदर में, यहां बचेगा -2 और प्लस माइनस यहां बच जाएगा √11 और इसकी जगह आप लिख देंगे i अपॉन में 2। तो बच्चों ये 2 से 2 कट गया, तो आपको एक रूट मिल गया, -2 प्लस माइनस √11i। ठीक है बच्चा पार्टी, पहला आपका रूट यानी एक रूट आपको मिल गया है। अभी कब मिला ये रूट, जब आपने t की जगह पे -15 रखा। अब ऐसे ही t की जगह पे आप 12 रखिए, यानी t की जगह पे आप 12 रखेंगे, फिर आपको दूसरा रूट मिलेगा। चलिए x² प्लस 4x, t की जगह पे कितना रखेंगे आप, 12। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, क्या आएगा बच्चों, x² प्लस 4x बराबर कितना है, 12 है बच्चों। इस 12 को इधर लाइए, तो x² प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। 12 का फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4, जोड़ने घटाने पर कितना है 2, सॉरी हाँ 4, मल्टीप्लाई करने पर 12 है, जोड़ने घटाने पर कितना है 4। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 को यानी 6 × 2 करेंगे 12 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी फैक्टर करेंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस का 6x होगा, 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। यहां से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस आपका बच जाएगा 6, -2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका x प्लस 6, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 6 हो जाएगा बच्चा पार्टी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए जब इसको आप 0 करेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे बच्चों, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। और जब इसको आप 0 करेंगे तो x माइनस 2 को 0 करेंगे बच्चों, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहला प्रोसेस जो जिस तरीके था क्वेश्चन वो आ गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, वो भी लॉन्ग में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आपको टिपिकल लगने लगेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहला तो आपको कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन। अब होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे x² - 3x - 10,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, फिर अगला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू जो आपका है ये क्वेश्चन में वो है आपका 144। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, जैसे यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3x होता, या यहाँ -5x है तो यहाँ पर भी -5x अगर होता तब आपके लिए दिक्कत नहीं थी, आप सीधा t मान के उतरे पोर्शन को रख के सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये कर रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताता हूँ करना क्या, देखिए समझिए इस चीज़ को क्या करना बच्चों। पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, 10 का फैक्टर करेंगे तो बन जाएगा आपका सीधा सीधा 5 2 10 और 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, यानी एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 5x फिर प्लस का 2x माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 10। एक पार्ट आपका ये बन गया, इसको भी ऐसे तोड़िए, 6 1 जा 6 और 6 - 1 5, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 6x और प्लस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू आपका कितना है 144। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी इसमें कॉमन है, यहाँ पर इसमें कुछ कॉमन होगा, यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों तो आपका बनेगा x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 कॉमन होने पर 2 5 10, यही बचेगा आपका। यानी ये इतने पोर्शन का आया, ये इतने पोर्शन का इतना काम हुआ है। अब यहाँ पर करते हैं, इसमें भी कॉमन लेते हैं बच्चों, x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 144। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, अगले में क्या कॉमन है x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ पर x माइनस 6 हो गया आपका एक में, और अगले में x प्लस 1 हो गया, इक्वल्स टू 144। देखिए अब आपका पुराने जैसा क्वेश्चन बना जो अभी इसके पहले मैंने कराया था। अब इसको आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कुछ मतलब कुछ चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें दोनों में सेम लगने लगे, ठीक है। अब सेम मतलब अगर मैं कहूँ कि x माइनस 5 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई मैं करा देता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसका मल्टीप्लाई है बच्चों आप इससे करा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे, तो हो सकता है आपका काम बन जाए। देखिए कैसे करते हैं, अगर मैं कहूँ कि x माइनस 5 को एक साइड में रखूँ, अगला x प्लस 1 को मैं एक साइड में रखूँ इसको, ठीक है, इसको एक में मल्टीप्लाई में कराऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको मैं एक साथ रख लेता हूँ x प्लस 2 और x माइनस 6 बराबर कितना 144, ठीक है बच्चों। ये चीज़ है। अब आप इसको देखिए, अब आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ समझ जा रहे हैं इस सब चीज़ों को तो आपको दिक्कत नहीं होगी बोर्ड में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से करें एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे तो x, 5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x, 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5, ये पार्ट इतना बन गया, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 6 से करेंगे तो माइनस का 6x, 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 6 12 माइनस का 12 बराबर कितना 144। चलिए अब देखेंगे बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x और माइनस का 5, ठीक है, ये पार्ट बन गया इसका। यहाँ पर आए माइनस 6x प्लस 2x कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, तो माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू कितना 144, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही होंगी कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हो भी रहा है, यहाँ पर देखिएगा, समझ रहे हैं, देखिए ये चीज़ इतना पोर्शन और ये चीज़ इतना पोर्शन सेम हो रहा ना। अगर सेम हो रहा तो इसको क्या मान लीजिए कि माना एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर t, और इसको समीकरण 1 बना दीजिए, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं, अब कहानी कुछ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक, इसके जगह पे t रखेंगे तो हो जाएगा t माइनस 5, और इसके जगह पे t रखेंगे तो हो जाएगा t माइनस 12 बराबर कितना 144 हो जाएगा बच्चा, पार्टी 144 हो जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व करना है हमको, इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है, और वैल्यूज को t की निकालनी है, जो t की वैल्यू निकलेगी यहाँ रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं, t को t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो t स्क्वायर, t को 12 से कराएंगे तो माइनस का 12t, माइनस 5 को t से कराएंगे माइनस का 5t, 12 पंचे 60 प्लस का 60 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का 144 प्लस से माइनस हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 12 5 17 हो जाएगा 17t, और इधर आ गया तो 60 माइनस हो जाएगा 144 में से तो हो जाएगा 84, वो भी माइनस का 84 बराबर 0। अब बताइए कि आपको क्या करना चाहिए इसमें कि ताकि आपका ये फैक्टर आराम से बन जाए और दिक्कत भी ना आए, आपके पास वैल्यू भी आ जाए। तो अगर आप देखेंगे कैसा 100, देखिए 84 यानी 84 को 84 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 84 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर यानी कि 17 आए। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 84 होता है, 21 में से 4 माइनस कर देंगे तो 17 होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 21t और प्लस का 4t। देखिए माइनस 21 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 17 आएगा, माइनस का 84 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 21 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो t माइनस 21 चौक 84 होता है बराबर 0। तो t माइनस 21 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में कितना t प्लस 4 हो जाएगा बच्चा पार्टी। देखिए यहाँ से दो वैल्यू आएगी, यहाँ से आप 0 करेंगे तो t की वैल्यू 21 आएगी, जब यहाँ से 0 करेंगे तो आपको t की वैल्यू माइनस का 4 आएगा। एक बात याद रखिए आप इस चीज़ को कि जब आपकी वैल्यू यहाँ माइनस में होती तो प्लस में देता है, और जब प्लस में होती तो माइनस में देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस t इक्वल्स टू 21 और t इक्वल्स टू -4 इस समीकरण में रखेंगे, हमको x की वैल्यू मिलेगी। चलिए पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में t बराबर 21 रखने पर पहले तो हम 21 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए 21 रखते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 21 इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब 21 का फैक्टर बनेगा 7 और 3 का, क्योंकि 7 गुणे 3 होता है 21 और 7 में से 3 जाएगा 4। तो आगे बनाते हैं फैक्टर, इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, यही तो है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 था बच्चों, तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक पार्ट आपका ये बन जाएगा, एक पार्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको बन जाएगा x माइनस 7। ठीक है, यही बनेगा, कहानी यही बनेगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो गया बच्चों, और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो गया बराबर 0, तो बच्चों यहाँ से देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई 7, यानी माइनस वाला आपका देगा प्लस का, यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो ये चीज़ आपका एक पार्ट, यानी कि x बराबर t बराबर 21 रखने पर आपको ये वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब आपको इसी में मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन में यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू आपको कितना रखना पड़ेगा माइनस का 4, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इक्वल टू माइनस का 4। चलिए तो समीकरण 1 में t बराबर कितना रखेंगे -4 ही तो रखेंगे भाई। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अब माइनस का 4 है ना, तो -4 ही रखेंगे। तो रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू टी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू टी जो है, टी की जगह -4 रखते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 4, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 हो जाएगा बच्चा पार्टी 0। ठीक है, अब 4 का फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 का, 2 प्लस 2 होता 4, 2 इंटू 2 होता 4, तो यानी कि बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बन गया, -2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बन गया बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में भी x माइनस 2 आएगा बच्चा पार्टी बराबर 0, और इन दोनों से मिल के मिलेगा हमको x बराबर 2। आई बात समझ में। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, और आते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे, रूट वाले क्वेश्चन पे। ये तो आपके हो गए 2 क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो रूट वाला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ऐसा है, तीसरा क्वेश्चन, इसको बोल रहे हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन जो रूट का है, √3x+1 माइनस √x-1, √3x+1 माइनस √x-1 बराबर आपका है 2, इक्वल्स टू आपका कितना है 2 है बच्चा पार्टी। ओके, आपका है ये 2, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ क्या करना है। कभी भी दो रूट को एक साथ मत रख के सॉल्व करिए। हाँ, वो बात अलग है कि तीसरा भी रूट में हो, जैसे यहाँ पर रूट में नहीं है तो ऐसे करिए कि इस चीज़ को इधर ट्रांसफर करिए फिर सॉल्व करिए। लेकिन अगर यहाँ पर रूट में है तब आपको डायरेक्टली सॉल्व करिए, क्योंकि आपको तो रूट मिलेगा ही दो जगह, फिर चाहे आप ट्रांसफर करिए ना करिए। तो इससे बेहतर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझिए। देखिए पहला काम तो इसको उधर ले जाइए, तो बन जाएगा बच्चों √3x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 2 प्लस √x-1 हो जाएगा बच्चा पार्टी, यही तो हो जाएगा। अब करते क्या है, इन दोनों में स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या कर लेते हैं, बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करते हैं, ताकि रूट हट जाए बच्चा पार्टी। चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा √3x+1 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 प्लस √x-1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा। इसका स्क्वायर करने पर रूट हटेगा बस, तो बचेगा क्या हमारे पास 3x+1 बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, एक बार रूट हटेगा लेकिन दूसरी बार रहेगा। इसको बनाएंगे हम, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे पूरे को b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा यानी x-1 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 √x-1 बचेगा बच्चा पार्टी। देखिए कुछ चीज़ों को मैं इधर लाता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखिए x को इधर लाएंगे तो 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, 4 में से 1 गया 3 यहाँ बचा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर कितना, बराबर आपका बचेगा 4 √x-1। देखिए चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सही है। x को मैं इधर लाया, 3x में से x गया 2x बचा, ठीक है। 4 में से 1 गया था 3 और 3 इधर आके माइनस हो गया, 1 - 3 -2 बचा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x-1, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 4 √x-1, ठीक। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचेगा। तो आपके पास जो बच गया बच्चों वो बच गया x-1 यहाँ और इधर बच गया 2 √x-1। अब करिए कि क्या, इसको स्क्वायरिंग फिर से करिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग फिर से करेंगे तो ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √x-1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो x-1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा लेकिन रूट हट जाएगा दोबारा, तो बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 4x माइनस का 4 बन जाएगा। इसको इधर लाइए, देखिए 4x इधर लाएंगे तो 4x जब इधर आएगा तो 2x माइनस का पहले से बैठा है तो 4 और 2 6x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा और 4 इधर आके ऐड हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है कि 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 5 आए, ऐड है, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए 6 आए। तो माइनस देखिए 5 और 1 का फैक्टर बनेगा तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, यानी एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए। x कॉमन लिया तो x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा एक बार इसको जब 0 करेंगे तो x बराबर 1 आपको मिलेगा 5 और 1 मिलेगा आपको 1, यानी 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए दोनों प्लस देंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में इस तरीके से आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था आज आपको मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा और सिमिलर प्रोसेस से कराऊंगा, मैं सिमिलर प्रोसेस से मैं कराऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आज का आपका, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए दोनों तरफ रूट होगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है
रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स प्लस 20, रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 11, 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 11। ठीक, ये चीज है, ये चीज है। अब आप करेंगे क्या, अब आपको रूट ट्रांसफर नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि दोनों तरफ रूट है, आप कहीं पर भी भागेंगे रूट मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले ही स्टार्टिंग से ही ओपन करते चले जाइए, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बच्चा पार्टी तो कुछ ऐसा बनेगा, रूट एक्स प्लस 4 अपनी जगह पे प्लस रूट एक्स प्लस 20 अपनी जगह पे, इसका हो जाएगा पूरे का आपका होल ऑफ स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 11 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इसको मान लीजिए, इतने पोर्शन को मान लीजिए ए और इतने पोर्शन को मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 4, केवल रूट हटेगा। याद रखिएगा रूट का स्क्वायर करने पर केवल रूट हटता है बस। यहाँ पर इसका बी स्क्वायर करिए तो प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस 20। अब इसको a माना था और इसको b माना था तो हो जाएगा 2ab, यानी कि प्लस का 2 रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और इंटू एक्स प्लस 11। ओके 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 ओके, चलिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 20 4 24 और प्लस 2 रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 20 बराबर 4x प्लस 44। ठीक है, ओके। एक काम करिए, इसको ही पढ़ा रहने दीजिए, यहां से या तो 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए पहले, कुछ चीजें जो कट रही हो, जो कट रही हो चीजें उड़ा दीजिए 2 से। देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, पहले काम को करिए। 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x बचेगा ना, 2 कॉमन लेंगे x बचेगा ना, और प्लस यहां पर कितना बचेगा आपका 12, यहाँ पर कितना बचेगा 2 हट जाएगा, कितना बचेगा रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 20 बराबर, यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 ही कॉमन लीजिए, हो तो रहा कॉमन 4 लेकिन हम 2 ही ले रहे हैं क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करने से बेहतर यही कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 और 2 से 22 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास x प्लस 12 प्लस रूट 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 एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 22। एक काम करिए, इस x को इधर लाइए, जब इस x को आप इधर लाएंगे तो 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा यहाँ तो x बचेगा। ठीक है, नंबर को 12 इधर लाइए, 12 भी इधर लाइए आप। देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, x को जब आप इधर लाएंगे 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 12 इधर लाएंगे 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा आपका। ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया आपका रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 20। ठीक है, इतनी बातें अभी हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक हम पहुंचे हैं, अभी और भी चीजें हमारे पास बची हैं। अब इसको क्या करते हैं कि एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं अगेन ताकि रूट हट जाए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा x प्लस 10 का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, स्क्वायर करने पर रूट हटेगा तो x प्लस 4 x प्लस 20। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 20x, ये बचेगा ना, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर फिर कितना 20x 4 24x हो गया और फिर 20 चौक 80 हो गया बच्चों ये चीज। अब देखिए कुछ कटपिट रहा क्या, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो जा रहा है, 80 को आप इधर लाइए और 20 को आप उधर ले जाइए, जब आप 80 को इधर लाएंगे तो 100 में से 80 माइनस हो जाएगा और उधर 24x पहले से बचा था, 20x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 24 में से 20 गया कितना बचेगा 4x और यहाँ पर 100 में से 80 गया तो 20 बचेगा, 4 से काट दीजिए 4 पंचे 20, यानी x बराबर कितना आ गया 5 आ गया बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन था, ये बच्चों क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है, वो भी लॉन्ग में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।